अब जैसे ही महाकुंभ की वो त्रिवेणी संगम में फीकल फॉर्म बैक्टीरिया यानी कि पानी में जो मल के बैक्टीरिया होते हैं उनकी जानकारी जैसे ही सामने आई तो जो मुख्यमंत्री योगी जी हैं वो उल्टे पांव भागे और जो कुंभ 28-29 तारीख तक चलने वाला था वो 3-4 दिन पहले ही ख़त्म करवाया जा रहा है। अब 10,000 करोड़ का आयोजन और ये आयोजन करके और साहब बोल रहे हैं कि साहब ये तो हमारा नहीं समाज का आयोजन था, क्योंकि जो रिपोर्ट आई और रिपोर्ट जो गंदगी की आई उससे अब ये अपना हाथ झटक रहे हैं। तो भाइयों और बहनों, धर्म प्रेमियों, आस्थावानों, आज इसी पर बात करते हैं। ऐसे ही आध्यात्मिक सफ़र पर चलते हैं जहाँ पर आस्था और विज्ञान का टकराव है। कुंभ का मेला दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक मेला, जहाँ करोड़ों लोगों की आस्था भी है, लोग आते भी हैं, पुण्य की डुबकी लगाते भी हैं और अपने पापों के धुलने की उम्मीद भी रखते हैं। लेकिन इस बार कुंभ में पाप धुला या और गंदगी हुई, ये तय करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि संगम का जो पवित्र जल जिसमें श्रद्धालु आत्मा की शुद्धि के लिए गोते लगा रहे थे, उसमें जो रिपोर्ट आई ऐसा तत्व मिला जो वैज्ञानिकों को भी गंगा जमुना में से नहलाने पर मजबूर कर दे। फीकल कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया यानी कि अगर आम भाषा में अगर कहें तो जानवरों के और इंसानों के मल से निकलने वाला जो बैक्टीरिया होता है वो। अब ये बैक्टीरिया कोई मामूली चीज़ नहीं है, ये इंसानों और जानवरों के मल से निकल कर आता है और ये पानी में उतर कर जो जलवा बिखेरता है तो उससे आस्था घबरा जाती है। यानी कि करोड़ों श्रद्धालु गंगा का स्नान करने के नाम पे सीधे सीधे इस गंदे जल में डुबकी लगा रहे हैं, क्योंकि जो सरकारें थी वो सतर्क नहीं रही। 10,000 करोड़ रुपया खर्च कर दिया, लेकिन इस तरफ ध्यान नहीं दिया कि इसको स्वच्छ करने के लिए क्या किया जाए, क्योंकि उनको पता होना चाहिए कि यहाँ पे करोड़ों लोग डुबकी लगाएंगे। तो स्वच्छता का संदेश तो मोदी जी ने दिया है सबसे पहले, उसका तो ध्यान रखना चाहिए। अगर यूपी सरकार ये दावा करे कि कुंभ में सब कुछ स्वच्छ और सात्विक था, तो इस रिपोर्ट के बाद में क्या वो सच लगेगा? अब जब ये रिपोर्ट आई तो इस रिपोर्ट के बाद में सरकार क्या दावा कर रही है? सरकार कह रही है कि हमने तो बस कुंभ का मैनेजमेंट किया था, बाकी सब भगवान का खेल है। अब योगी सरकार ने जब देखा कि मामला हाथ से फिसल रहा है तो वो तुरंत हम तो बस सेवक हैं वाले मोड में चले गए। मतलब 10,000 करोड़ रुपए के खर्च के बाद में जब संगम का पानी इतना गंदा हो जाए तब सरकार पल्ला झाड़ लेती है और कहती है कि भाई ये तो समाज का आयोजन था, हम तो बस व्यवस्थापक थे। आप व्यवस्थापक थे, आपने इतने 1,000 करोड़ रुपए खर्च किए, 10,000 करोड़ रुपए खर्च किए तो आपने अपनी जेब से नहीं किए, जनता के पैसे थे ये। और जब जनता के पैसे थे तो आपको वहाँ पर स्वच्छता का ध्यान रखना आपकी जिम्मेदारी थी, आप पल्ला नहीं झाड़ सकते। मतलब जब कुंभ का भव्य प्रचार हो रहा था तब सरकार पूरी शान से अपनी उपलब्धि बता रही थी, लेकिन जैसे ही सीपीसीबी यानी कि सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की रिपोर्ट आई कि संगम का जल अमृत नहीं बल्कि संक्रमण बन चुका है, वैसे ही सरकार के सुर बदल गए। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, साधु संत, श्रद्धालु, अडानी, अंबानी सब ने इस जल में स्नान किया। किसी ने इस पवित्र जल से आचमन यानी कि कुल्ला भी कर लिया, लेकिन विज्ञान की अगर माने तो पवित्रता के साथ साथ उन्होंने थोड़ी मात्रा में फीकल मैटर यानी कि ये गंदा जल भी ग्रहण किया। अब भक्तगण अगर इस बार कुंभ में डुबकी लगाई तो आपको आध्यात्मिक लाभ के साथ साथ कुछ बोनस की सुविधाएं भी मिली होंगी। कई लोगों को पेट दर्द, इस संक्रमण से पेट दर्द, उल्टी भी हो सकती है। कई लोगों को टाइफाइड और पीलिया भी हो सकता है, क्योंकि सरकार ने कुछ कहा हो या न कहा हो, डॉक्टरों ने साफ कह दिया है कि इस जल में डुबकी लगाने से टाइफाइड और पीलिया होने की पूरी गारंटी है। यानी कि आस्था से ज़्यादा अस्पताल में
एडमिट होने के चांस हैं, और खुजली और स्किन इन्फेक्शन, ये जगह जगह दाने निकल जाएंगे। जल शुद्ध नहीं था और त्वचा इसको पचा नहीं पाएगी। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यानी कि विशेषकर महिलाओं के लिए संगम स्नान के बाद में संक्रमण का खतरा ज़्यादा है, यानी कि पुण्य की प्राप्ति के साथ यूटीआई का टोकन भी फ्री है। अब ये सारी चीज़ें जब सामने आई तो योगी वर्सेस मोदी हो गया। कौन सही कौन गलत ये तो आप बता लेना। ये सारा मामला अब और ज़्यादा अजीब सा हो गया जब योगी आदित्यनाथ और मोदी सरकार के बीच ये पानी का युद्ध छिड़ गया। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने जब रिपोर्ट दी कि कुंभ का पानी न पीने लायक है, न नहाने लायक है और न ही आचमन लायक है, तो यूपी सरकार ने तुरंत इसको हिंदुओं के खिलाफ साजिश बता दिया। अब जो रिपोर्ट आई वो तो मोदी जी के अंडर में ये विभाग है, तो मोदी जी भला हिंदुओं के खिलाफ साजिश कैसे कर सकते हैं। योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि ये रिपोर्ट बकवास है, गंगा का पानी एकदम पवित्र और पीने लायक है। अब जनता सोच में पड़ गई कि आखिर सच कौन बोल रहा है, मोदी सरकार का वैज्ञानिक विभाग या योगी सरकार का आस्था विभाग। अब देखिए, जो लोग वैज्ञानिक सोच रखते हैं वे इस रिपोर्ट को देखकर दंग रह गए कि इतने बड़े आयोजन में जल शुद्ध करने की कोई खास व्यवस्था ही नहीं थी। लेकिन जो आस्था से ओतप्रोत हैं उन्होंने इन बातों को सिरे से नकार दिया। श्रद्धालुओं का कहना है कि अरे भैया, गंगा मैया में चाहे कोई मल वाले बैक्टीरिया मिले हों या कोई और चीज़, हमारी आस्था तो अडिग है। ये जल किसी भी हालत में पवित्र है, पवित्र रहेगा। मतलब वैज्ञानिक भले ही कहें कि इस पानी में डुबकी लगाने से टाइफाइड, डायरिया और इन्फेक्शन हो सकता है, लेकिन भक्तों के लिए ये जल फिर भी अमृत रहेगा। तो कुल मिला के कुंभ मेला यकीनन दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है, लेकिन व्यवस्थाओं में अगर चूक हो जाए तो यही आयोजन बीमारी का अड्डा भी बन सकता है। आस्था का सम्मान जरूरी है, लेकिन क्या आस्था के नाम पर लापरवाही भी स्वीकार है? सरकारों को इस आयोजन के दौरान धार्मिक भावनाओं से ज्यादा स्वच्छता और स्वास्थ्य को प्राथमिकता देनी चाहिए। आखिर भक्तगण पुण्य कमाने आते हैं, बीमार होने नहीं। तो भाइयों और बहनों, अगली बार जब कुंभ में डुबकी लगाने जाएं तो मन में पुण्य और स्वच्छता दोनों का ध्यान रखें, क्योंकि गंगा मैया का आशीर्वाद तो मिलेगा, लेकिन बैक्टीरिया से थोड़ा संभल के रहें। ध्यान रखना थोड़ा ज़रूरी है। धन्यवाद।